गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एमसीओपी 001। ये एमकॉम स्टूडेंट्स यानी कि इग्नू से जो एमकॉम कर रहे हैं उनके फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स लोग के लिए ये प्रोजेक्ट कोर्स है और ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स की कि किसी गाइड के सुपरविजन में वो कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और उसको उनसे अप्रूव कराने के बाद इंस्टीट्यूट को सबमिट करेंगे मींस इग्नू को, और वो लोग अप्रूव करके आपको मार्क्स एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि कैसे आपको साइनॉप्सिस प्रिपेयर करना है और सबमिट करना है। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे सबमिशन ऑफ साइनॉप्सिस में ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ओडीएल स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम प्रोग्राम्स। तो इसके लिए सबमिशन कहाँ करना पड़ेगा, टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में। For the address of the regional center, you may refer program guides and prospectus given on our website www.ignu.ac.in। यानी कि आपको जो एमकॉम का प्रोग्राम गाइड या प्रोस्पेक्टस दिया गया वहाँ पे सारे रीजनल सेंटर्स का आपको एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको सबमिट करना है या कॉन्टैक्ट करना है। अब ये है कि एमकॉम ऑनलाइन मींस एमकॉम ओएल विल सबमिट इट थ्रू एलएमएस पोर्टल मींस इग्नू की एक एलएमएस पोर्टल है उसमें आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन फी, तो उसके लिए कुछ फी लगाया गया वो है। अब ये है कि सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ओडीएल स्टूडेंट्स ऑफ ओडीएल स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम प्रोग्राम्स वो कहाँ भेजेंगे, तो टू द रजिस्ट्रार एसईडी इग्नू मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली 110106 पे। और एमकॉम वही बात बोला गया कि एमकॉम ऑनलाइन के स्टूडेंट्स उसको एलएमएस पोर्टल ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि गाइडलाइंस फॉर कोर्स एमसीओपी 001 में कि प्रोजेक्ट इन मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड एमकॉम ऑनलाइन प्रोग्राम्स में कैसे आप करना है। तो पहले तो बताइए कि द कोर्स एमसीओपी 001 प्रोजेक्ट जो है एक 6 क्रेडिट कोर्स है फोर्थ सेमेस्टर में, जिसके लिए आपको एडिशनल स्टडी मटेरियल्स कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बस आपको एक गाइड या सुपरवाइजर की गाइडेंस में आपको उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसका पहले ये चीज़ देखना है कि होता क्या है कि हम लोग जस्ट प्रोजेक्ट बना देंगे और सबमिट करने मार्क्स ले लेने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो सिंपली एक शॉर्ट टाइम इंटर्नशिप है जिसमें आप किसी एक टॉपिक पे काम कर रहे हो, काम करने के बाद एक गाइड के द्वारा अप्रूव कराओगे, अप्रूव करने के बाद इग्नू करोगे और वो अप्रूव करके आपको मार्क्स देंगे और उसकी एक कॉपी आपके पास रहेगी। तो यानी अगर वो सक्सेस हो जाती है आपको मार्क्स एलोकेट मिल जाता है। तो ये है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट काम किया जो कि इन फ्यूचर आप कहीं पे आप उसको शो कर सकते हो। तो दिया गया कि द कोर्स एम्स एट डेवलपिंग रिसर्च स्किल एंड अप्लाइड टूल्स एंड टेक्निक्स टू एनालाइज एंड वैलिडेट द प्रोपोजिशन related to the business issue and also explore multidisciplinary issue as well as the logical approach related to the areas of the commerce and business. The project should be on the topic related from your area of interest, such as marketing, finance, human resource, international business, accounting and taxation and other related and emerging areas में। यानी सपोज अभी होता क्या है कि आप देखो तो एमकॉम के एमबीए के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइनल ईयर में फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जैसे किसी कंपनी का आप फाइनेंशियल उठा लो, उस पर एक प्रोजेक्शन कर दो, वो भी एक क्या होता है ना, एक प्रोजेक्ट का पार्टी होता है कि उसके बाद वो क्या होता है कि वो दे देते हैं आपको सीनियर्स को चेक करने के लिए अप्रूव होता है, यानी आपके वो मॉडल्स बढ़िया से बने हुए हैं। अब फॉर योर रेफरेंस आप उसको दूसरे कहीं अगर जॉब के लिए भी आप लेने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे शो कर सकते हो कि मैंने ये फाइनेंशियल मॉडलिंग पे काम किया था, ये मेरा अपना व्यू है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में वर्क प्रोफाइल में आपका एक वेटेज बढ़ जाएगा। जस्ट इसका यही मकसद है जो कि पहले आपका प्रोजेक्ट था नहीं, न्यू सिलेबस में लाया गया क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत जरूरत होता है। अब यह है कि प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे सबमिट करना है। तो इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद योर प्रोजेक्ट कोर्स द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस इज नेसेसरी। यानी कि आप प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस बना तो ले रहे हो लेकिन उसका अप्रूवल भी जरूरी है। ओनली ऑन द अप्रूवल ऑफ द साइनॉप्सिस द प्रोजेक्ट कैन बी टेकन। द प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस इज टू बी डन एज फॉलोज। क्या है, तो देखिए सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना है। जैसे आप देखो तो एमकॉम में एमसीओ 03 आई थिंक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल वो एक चैप्टर है जहाँ पे आपको दिखाया है, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देखोगे कि कैसे रिसर्च किया जाता है, मतलब किस किस तरीके के टूल्स को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे यही सब दिया गया कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक में यू कैन सेलेक्ट एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस प्रिपरेबली इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे आप सिंपल एमकॉम कर लिए, करने के बाद अगर बोला जाएगा आप एक्सेलेंसी किसमें है तो आप एक्सेलेंसी आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आप पकड़ लो फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो वो फाइनेंस से रिलेटेड है, मैनेजरियल अकाउंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड यानी बैलेंस शीट ये सब चीज़ से रिलेटेड है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केट से रिलेटेड यानी मार्केट पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो एमकॉम का पूरा सिलेबस को या कोर्स को तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को लिए हैं जो कि मिलाकर आपको एमकॉम एक कोर्स दे रही है। तो उसमें आप चूज कर सकते हो कि आपका कौन सा इंटरेस्ट है, कौन से एरिया में आप जाना चाहते हो। तो वहाँ से आप टॉपिक को पिकअप कर लो जो कि आपको आगे चल के इन फ्यूचर हेल्प करेगा। एज मेंशन अबव द टाइटल शुड बी कम्युनिकेटिंग मेन थीम ऑफ द डिसर्टेशन, इट शुड कन्वे द सब्जेक्ट मैटर बीइंग कवर्ड इन द प्रोजेक्ट। मतलब उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो कवर होना चाहिए। इट कुड बी आइदर सर्वे बेस्ड फील्ड स्टडी यानी एम्पिरिकल स्टडी कर सकते हो आप, कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी कर सकते हो कवरिंग सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मल्टी फंक्शनल एरिया प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एनालिसिस रिकमेंडेशंस, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी एम एट इंटर ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन वैलिडेशन ऑफ द थ्योरी सर्वे ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड नंबर 4 इज एनी अदर रिसर्च बेस्ड वर्क। तो ये सारे एरियाज को कवर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के टाइम में। अब देखिए यू आर एडवाइज्ड टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ द साइंस ऑफ द कोर्स एमसीओपी 001 प्रोजेक्ट फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड। मतलब आपका फोर्थ सेमेस्टर होने के में जाने के बाद नहीं, आप थर्ड सेमेस्टर से, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जस्ट शॉर्ट टाइम में आप बनाकर सबमिट कर सकते हो। बट अगर इसको आप थर्ड सेमेस्टर से लेते हो तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, आप काम कर सकते हो इस पे। फर्स्ट नंबर है सिलेक्शन ऑफ गाइड। अब वंस यू आर क्लियर अबाउट द फील्ड इन व्हिच द प्रोजेक्ट इज टू बी टेकन, यानी आपने डिसाइड किया आपको किस फील्ड में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब नेक्स्ट काम है आपको गाइड सिलेक्शन है। देन कॉन्टैक्ट अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस इन द एरिया एंड इज इंटरेस्टेड इन गाइडिंग प्रोवाइडिंग सी ही फुलफिल्स द स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, गाइड सुपरवाइजर कॉमर्स फैकल्टी होना चाहिए इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड हेडक्वार्टर। यानी क्या होता है ना कि हम लोग एमकॉम तो करते हैं इनसे, लेकिन वहाँ के फैकल्टी से हम लोग का कनेक्शन नहीं होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कि वहाँ के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के फैकल्टी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो आपको सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट हो गया all approved academic counselors of the MCOM program having 5 year teaching experience at a study center are recognized as supervisor for guide या project। या फिर आपके जो रीजनल रीजनल सेंटर हो गया, स्टडी सेंटर हो गया, वहाँ के प्रोफेसर्स को आप अप्रोच कर सकते हो कि वो आपको गाइड कर दें। उनके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स रहते हैं, उनका अच्छा नॉलेज भी रहता है क्योंकि वो कोई वहाँ पे डॉक्टरेट भी रहते हैं, तो उन लोगों से आप गाइड ले सकते हो। नंबर 3 कॉमर्स मैनेजमेंट फैकल्टी हैविंग 5 ईयर्स ऑफ पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होल्डिंग मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और एलाइड डिस्कस। यानी आप अगर कॉमर्स का बात किया जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हो इसके लिए कि कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉमर्स मैनेजमेंट फैकल्टी हैविंग 5 ईयर्स ऑफ पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल होल्डिंग मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एंड एलाइड डिस्कस मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट एरिया। यानी वो भी देख सकते हो आप कि कौन होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं या सीए भी हो सकते हैं।
आगे सोच सकते हैं हाउ इफ यू चूज द आइडेंटिफाई योर ऑन गाइड, अगर आप अपने अपने हिसाब से अगर डिसाइड करते हो कि गाइड को सिलेक्ट करेंगे, देन द बायोडाटा ऑफ द प्रपोज्ड गाइड इज टू बी अटैच्ड अलॉन्ग विद योर सिनॉप्सिस फॉर अप्रूवल, यानी आपको उनका बायोडाटा भी देना है। यानी कि आप देखो कि ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जिससे अप्रूवल लेते हो ना, तो उन वो जो अप्रूव करते हैं उनको भी जज किया जाएगा कि वो कितनी एलिजिबल है आपको अप्रूव करने के लिए। दैट मीन्स यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ better guidance. However, no, students are advised to select the guides who are interested to guide in the relevant area of the selected topic as per the laid down eligibility criteria. The project guide also requested to restrict guiding their respective areas only. यानी जिनको उसमें वो फील्ड में उनको नॉलेज है उसी में। अब सेकंड हो गया प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, यानी कि कैसे आप प्रोजेक्ट को सिनॉप्सिस को क्रिएट करते हो। तो इसमें पहला है आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द गाइड एंड फाइनलाइजिंग द टॉपिक, द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद द गाइड। द सिनॉप्सिस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट शुड बेसिकली हैव द फॉलोइंग। पहला क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि बैकग्राउंड देना है, फिर रैशनल व्हाई द पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन चूज़न टू प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि आपने क्यों सेलेक्ट किया उसको। फिर था लिटरेचर रिव्यू देना है कि एक्जिस्टिंग लिटरेचर रिलेटेड टू योर टॉपिक और प्रोजेक्ट, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो कर रहा है। नंबर 4 इज ऑब्जेक्टिव, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंड प्रोजेक्ट, यानी ये करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा। इट शुड बी मेंशन क्लियरली एंड प्रिसाइजली द थिंग्स व्हिच यू होप विल बी एबल टू नो अचीव द एट द एंड ऑफ द स्टडी। दिस may be clearly stated in behavioral terms. Objective need to be expressed in neutral manner without any implicit assumptions of the findings of the research. अब है क्या सैंपल ऑब्जेक्टिव्स क्या दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट के द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी आर टू एग्जामिन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक्सप्लोर द एनालाइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग, इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस। सपोज आप फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करते हो तो आप तो बना लोगे, कहीं पे भी हमको मिलेगा गाइड, हम उसको देखकर बना लेंगे, लेकिन वो कितने हद तक सही है उसको भी अप्रूव करने के लिए आपको गाइड की जरूरत है। तो यही दे रहा है कि गाइड भी इंपॉर्टेंट है और आपको उस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें उसके उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना है, एक्सप्लोर करना है, एनालाइज करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। अब नंबर 5 हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो एमसीक्यू 03 वाली बात कि आपको कौन कौन सा मेथड का यूज करना है रिसर्च करने के लिए। रिसर्च डिजाइन, नेचर एंड सोर्स ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, रैशनल्स ऑफ द चूज एंड द सैंपल, टूल्स एंड टेक्निक्स आप क्या क्या ले रहे हो, फिर मेथड्स टू बी यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन, फिर डाटा हैंडलिंग एनालिसिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल भी आप यूज कर सकते हो, रेलेवेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। नंबर 6 हो गया इंप्लीकेशन ऑफ द स्टडीज, फिर नंबर 7 लिमिटेशंस क्या है इनके, और नंबर 8 सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये हो गया 7। अब थर्ड पॉइंट में जाते हैं सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, मतलब आप सबमिट कैसे करोगे। तो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद द गाइड, इट मस्ट हैव फॉलोइंग कंपोनेंट्स, क्या क्या होना चाहिए। तो फिर द प्रोफार्मा ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल सिनॉप्सिस, एनेक्स 1 इसमें दिया हुआ है, वो ड्यूली साइन बाय द स्टूडेंट एंड गाइड विद द डेट, यानी यहाँ पे एनेक्स 1 को आप एज अ स्टूडेंट आप साइन करोगे भरने के बाद, और गाइड जिसने गाइड किया वो भी साइन करेगा विद डेट। नंबर 2 बायोडाटा ऑफ द गाइड, अ डिटेल्ड बायोडाटा ऑफ द गाइड ड्यूली साइन इन ओरिजिनल बाय द गाइड अलॉन्ग विद डेट, मतलब वो जो बायोडाटा देंगे गाइड वो खुद साइन करेंगे और डेट देंगे। अब बायोडाटा में क्या होना चाहिए गाइड के, तो उनका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द गाइड होना चाहिए, उनका फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए ऑफ रेजिडेंस एंड करंट वर्क प्लेस, मतलब वो जहाँ जॉब करते हैं। डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी क्लियरली मेंशनिंग द डिग्रीज विद स्पेशलाइजेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर ऑफ अवार्ड ऑफ द डिग्री, क्वालिफिकेशन लेवल, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, डिटेल्ड वर्क एक्सपीरियंस सेट क्लियरली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हैविंग डिटेल्स ऑफ द डेजिग्नेशन पीरियड, नेम एंड कॉन्टैक्टेबल एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो यहाँ पे जो गाइड का जो इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है ये काफी डिटेल में लिया जा रहा है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर द असेसमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द गाइड, यू मे आल्सो अटैच करंट बिजनेस कार्ड ऑफ द प्रपोज्ड गाइड, मींस यानी ये कंप्लीट किया बोलो तो ये पोर्शन आपको दिखा रहा है कि ये एक टाइप का आपका इंटर्नशिप ही है। यानी आप देखो तो इसके लिए आपको फी भी पे करना पड़ेगा, और कहीं पे इंटर्नशिप आप करते हो तो अगर तो कोई इंटर्नशिप में पेमेंट करना पड़ता है आपको सीखने के लिए, जस्ट लाइक ट्रेनिंग में, या ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपके जॉब के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आप फी पे करते हो, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एग्जाम का इवैल्यूएशन होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जस्ट लाइक दिस ये भी उसी टाइप के होगा कि आप प्रोजेक्ट बनाओ, गाइड से अप्रूव कराओ, गाइड के पूरी डिटेल्स रहेंगे, उसको भी सबमिशन करना है। वंस द सिनॉप्सिस इज रेडी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यू शुड सेंड द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस अलोंग विद द बायोडाटा ऑफ द गाइड, यानी कि वो जो आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बना है उसके साथ साथ बायोडाटा लगा करके आपको भेजना है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर डेजिग्नेटेड आरसी2, एड्रेस आपके रीजनल सेंटर्स का प्रोग्राम गाइड में दिया हुआ है, और यू मे सबमिट हार्ड कॉपी बाय हैंड और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर सॉफ्ट कॉपी एट एलएमएस पोर्टल फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और ईमेल आईडी दिया हुआ है, ऑल आरसीज आर अवेलेबल एट यहाँ पे, यानी ये वाला लिंक को आप ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगी कि कौन कौन सा मेल आईडी है। नेक्स्ट हो गया इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द प्रोफार्मा ऑफ अप्रूवल ऑफ सिनॉप्सिस एनेक्स 1। इसमें क्या है इंस्ट्रक्शन, तो पहले तो आपको एनरोलमेंट नंबर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट एरिया यानी किस सब्जेक्ट पे आप काम किए हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया ऑन व्हिच यू इंटेंड टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट वर्क शुड बी मेंशन्ड। एग्जांपल इफ यू आर डूइंग योर प्रोजेक्ट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ XYZ लिमिटेड, यानी क्या हुआ यहाँ पे आप किसी कंपनी के बैलेंस शीट पीएल और कैश फ्लो को उठा करके जितने भी फाइनेंस उठा करके उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे, यानी कि फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट कर रहे हो कि 10 साल या 5 साल में वो कैसे ग्रो करेंगे या उनके क्या प्रो कॉन्स हो गए। जस्ट एक तो इसके लिए आप कर सकते हो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ XYZ लिमिटेड देन द सब्जेक्ट एरिया वुड बी फाइनेंस सिमिलरली बेस्ड ऑन द टॉपिक सिलेक्टेड, यानी मैंने बोला था कि आपका जो एमकॉम का जो कोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के हैं, लाइक तो इसी टाइप से आप सब्जेक्ट भी ले सकते हो कि इन फ्यूचर आप जाना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको कि आप उसमें आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे द सब्जेक्ट एरिया कुड बी HRM एंड OB, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर HRM, अगर HRM अगर लेते हो तो HR रिलेटेड आप हो गया, OB ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि आपका ये हो गया क्या बोलते हैं मैनेजमेंट लेवल के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मतलब अकाउंटेंट का या फाइनेंस एनालिस्ट का, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स IT या ऑपरेशन किसी भी ऑपरेशन, यानी अगर आप IBO 01 में देखो तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के वो हो गए, फिर हो गया मार्केटिंग, फिर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट या एनी अदर यू मे स्पेसिफाइड एज पर द टॉपिक सेलेक्टेड, यानी ये सब पे आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट ये भी देना जरूरी है कि ये टॉपिक क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड सुपरवाइजर, फिर स्टूडेंट्स बीइंग गाइडेड फॉर MCOP 001, यानी क्या दिया हुआ है कि आप जो सुपरवाइजर सेलेक्ट कर रहे हो उनके लिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर बीइंग गाइडेड बाय द सुपरवाइजर फॉर द प्रोजेक्ट कोर्स आर एज ऑन द डेट द सुपरवाइजर में रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग गाइडेड बाय हिम और हर टू 5 ओनली, यानी क्या होता है कि अगर हम किसी कॉलेज के ऊपर कोई प्रोफेसर को हम सेलेक्ट करते हैं कि वो उनको प्रोजेक्ट में गाइड करेंगे, यानी कि वो फिर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में साइन करेंगे तो वो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही गाइड कर पाएंगे, तो ये भी ध्यान देना है। अब हो गया
इन केस इफ स्टूडेंट फेल टू सबमिट द ड्यूली साइंड ओरिजिनल सिग्नेचर बायोडाटा एंड परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल द सिनॉप्सिस विल बी रिजेक्टेड, शैल बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर कोई भी चीज मिस होता है, मतलब उनके गाइड के बायोडाटा साइंड बायोडाटा अगर या परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल नहीं है, तो आपके सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट शैल बी रिजेक्टेड, यू आर एडवाइज्ड टू रिटेन अ कॉपी ऑफ सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस नॉट कंटेनिंग अ कंप्लीट एंड साइंड बायोडाटा ऑफ द गाइड शैल नॉट बी कंसिडर्ड। अ प्रोजेक्ट proposal number is assigned to the project synopsis which is unique for each learners and the this project proposal number can be used for further correspondence with the RC। यानी कि इसका एक प्रोजेक्ट नंबर दिया जाएगा, यानी इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो उनके पास ये प्रोजेक्ट रहेंगे। अब हो गया फीडबैक कम्युनिकेशन टू द लर्नर। इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर होता है, यानी होता क्या है कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करो तो एक लोग एक पोर्टल में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से हो सकता है कि ये वो लोग प्रोजेक्ट को रखें, एवोल्यूशन तो होता होगा, तो इस हिसाब से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं आपको इन फ्यूचर। सो इस प्रोजेक्ट के लिए आप बेस्ट ये रहेगा कि पॉजिटिव अप्रोच रखिए कि हो सकता है ये आपके कैरियर में हेल्प कर जाए। नंबर 4 है फीडबैक कम्युनिकेशन टू द लर्नर्स, यानी कि आफ्टर द प्रोजेक्ट एनालिसिस इज इवैल्यूएटेड बाय द इवैल्यूएटर अ रिटन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द अप्रूवल नॉन अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल विल बी सेंट टू द लर्नर, मतलब आपको भेजा जाएगा विद इन द प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर with the project proposal number within 2 or 3 months of the receipt of the proposal। ठीक है, in case the proposed guide is not approved, the students require to change the guide by entering the load down eligibility criteria and submit the project proposal appraised with the signature of new guide। यानी यहाँ पे ये भी देखो कि अगर आपके जो आपने प्रोजेक्ट बनाया अगर वो अप्रूव नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि अपने गाइड को चेंज कीजिए। यानी कितने ज़्यादा यहाँ पे मतलब इफेक्टिव हो रहा है कि अगर किसी सीनियर्स को आप लेते हो एज अ गाइड, अगर वो सेलेक्ट नहीं हो, यानी इसको आपको काफी ध्यान से प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि फॉर आप समझ लीजिए कि ये आपके कैरियर को हेल्प करेगा। फिर नंबर 5 है रीसबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, कि आप कैसे रीसबमिट कीजिएगा। तो इन केस द नॉन अप्रूवल ऑफ द सिनॉप्सिस the comment suggestion for the reformulation of this project synopsis will be communicated to the students। आपको बताएंगे in case the revised project synopsis should be submitted along with previous project synopsis performa copy of rejected proposed synopsis bearing the comments of the evaluated and project proposed the number allotted by the regional center। उसके बाद हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी रजिस्ट्रेशन सबमिशन, मतलब कैसे कैसे क्या होंगे। तो देखिए आफ्टर रिटन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द सिनॉप्सिस द प्रोजेक्ट कोर्स वर्क में भी अंडरटेकन। अब प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी आपको कैसे बनाना है, तो ये होंगे द लेंथ, इनके जो लेंथ होंगे वो 60 to 80 डबल स्पेस टाइप पेज होंगे। हाउएवर रैशनल वेरिएशन इज परमिसिबल। स्ट्रक्चर क्या होंगे, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, फिर समरी एंड कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, implications, limitations, reference, bibliography, एनेक्स अपेंडिक्स, यानी कहाँ-कहाँ से आप लिए हुए हैं। द फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्कशन मस्ट हैव द फॉलोइंग चेकलिस्ट। इसमें क्या होना चाहिए, देखिए कवर पेज जिसमें सारी डिटेल्स रहेंगे कि मस्ट हैव कोड एंड टाइटल ऑफ द कोर्स होंगे, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम एंड एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द गाइड, नेम ऑफ द स्कूल्स एंड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट्स विद पेज नंबर, कौन-कौन से पेज कंटेंट्स आप दिए हो। ऑल पेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्कशन मस्ट बी नंबर्ड एंड रिफ्लेक्टेड इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर अप्रूव प्रपोजल, यानी प्रपोजल अप्रूव हो रहा है कि नहीं, तो इसमें के लिए जैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिए, अप्रूव परफॉर्मा चाहिए, बायोडाटा ऑफ द गाइड प्रॉपर्ली बाउंड इन द प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट स्टेप, मतलब उसको बाउंड भी करना है। प्लीज नोट दैट द प्रोजेक्ट विद स्टेप और प्रपोजल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी भी आपको देना है। मैंने एनेक्स 2 में आपने जो ये काम किया उसका एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो आपके हैं। साइंड बाय द स्टूडेंट एंड गाइड विद डेट्स, अ कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फी पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद हो गया सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कैसे, तो वन टाइप कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार as soon as the you submit the project report। एक पीआर मैंने प्रपोजल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक नंबर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स शुड कोड दिस पीआर बाय कॉरेस्पॉन्डिंग विद द रजिस्ट्रार। अब ये है कि एलएमएस पोर्टल से ऑनलाइन स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, मतलब क्या है कि अगर आप सबमिट करते हैं 1 दिसंबर से 31 में, तो रिजल्ट आपको जून टर्म में मिल जाएंगे, और अगर 1 जून से 30 नवंबर तक करते हैं तो रिजल्ट आपको दिसंबर टर्म एंड में मिल जाएंगे। अब क्या है कि द प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्राम फॉलोइंग व्हिच इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन रिजेक्टेड। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन में ही देना है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, एनी क्वेरी रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस प्रपोजल शुड बी एड्रेस टू ये एड्रेस पे। यहाँ पे आपको सारे एड्रेस दिए गए ये साइट पे। फॉर सीकिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, आप ये साइट यहाँ पे साइट दिए गए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं क्वेरीज, यानी कि आपको अगर कोई क्वेरी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिलेटेड, तो आप इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं projects@ignou.ac.in पे। पैराग्राफिज्म इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, होता क्या है कि आजकल कि हम लोग कहीं से भी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि पैराग्राफिज्म इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये भी चेक किए जाएंगे। द प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स विल बी फ्री फ्रॉम पैराग्राफिज्म एंड हिज और ओरिजिनल वर्क, मतलब ये आपके ओरिजिनल वर्क होते हैं। इन केस द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाउंड पैराग्राफाइज्ड, एक्शन विल बी टेकन एज पर द पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए ये दिए हुए हैं कि एक कॉपी आप अपने पास रखोगे सबमिट करने के बाद, और फर्दर एड्रेस के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंश्योर द फॉलोइंग सबमिटिंग प्रपोजल, क्या करना है, तो इसमें क्या क्या आपको देखना है, देखो परफॉर्म ऑफ द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रपोजल देखना है, साइन बाय द बोथ स्टूडेंट्स एंड गाइड, डिटेल बायोडाटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या प्रिपरेशन करना है, तो सेंड ओनली वन कॉपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजना है। बिफोर बाइंडिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट द स्टूडेंट्स शुड इंश्योर दैट इट कंटेन्स द कवर पेज विद डिटेल्स द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा एंड विद अप्रूव्ड प्रपोजल साइन ऑफ बायोडाटा ऑफ द गाइड ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द स्टूडेंट्स एंड गाइड, और सारे जो कंप्लायंस हैं। अब हो गया यहाँ पे क्या, नेक्स्ट में आप जाओ तो ये परफॉर्मा दिया है अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल सिनॉप्सिस, यानी आपको पूरी डिटेल्स आपको देना है। उसके बाद सेकंड हो गया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी एनेक्स 2 में, और एनेक्स 3 हो गया आप रिकमेंडेशन बिल फॉर गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट को, यानी कंप्लीटली देखो तो एक टाइप से ये इंटर्नशिप आपका हो गया। तो इस पे आप अपना बेस्ट दो, सिलेक्शन करो प्रॉपर गाइड का, और उसके बाद प्रिपेयर करो अपने प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।